आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, या फिर अगर आपका विवाह हो चुका है तो किस राशि से आपका विवाह हुआ है और कैसा आपको फल मिलता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, इसके बारे में जानेंगे। या फिर विवाह के बाद किस राशि के साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या आपको फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, इसी के बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो कोई जो लोग भी यह सिंह राशि के हैं, सिंह राशि वाले जो है थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। ये लोग थोड़े जो है प्रखर होते हैं, अपने आप को जो है कहीं पर अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि मैं भी हूँ राजा की तरह। इनका राजसिक गुण होता है, राजसिक ठाठ बाट वाला। भले अगर गरीब भी है तब भी जो है इसमें जो भी यह सिंह राशि का होगा वह राजसिक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा वह आत्मविश्वासी होगा, थोड़ा अगर उसको आप सम्मान चाहने वाला व्यक्ति होगा। अगर सम्मान नहीं देते हैं तो गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता है। तो अब जो सिंह राशि के लोग होते हैं, इन लोगों को विवाह के लिए कौन सी राशि उपयुक्त होती है? तो जब भी आप लोगों को विवाह करना हो तो विवाह के लिए, विवाह से पहले जो है जिससे भी विवाह करना हो उसका आप लोग गन्ना वन्ना या कुंडली मिलान जरूर कर लें, उसके बाद ही विवाह करिए। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है मेष राशि। अगर मेष राशि के साथ विवाह की उपयुक्तता देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। आप जो है राजसिक प्रवृत्ति के हैं और जो मेष राशि वाले लोग होते हैं उनमें सेनापति वाला गुण होता है उनमें। तो इसलिए आप लोगों की जोड़ी बनती है। जो लोग भी मेष राशि के होते हैं, मेष राशि वाले जो है आपके प्रति वफादार होते हैं और साथ ही साथ मेष राशि के लोग जो होते हैं आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। उनके साथ जब आप कहीं जाते हैं तो आपका भाग्य भी आपका साथ देता है और आपका काम भी होता है, इसलिए भी आप भी उनको मानते हैं। इसके अलावा मेष राशि वाले जब आपसे सलाह लेकर के कोई काम करते हैं तो उनका भी काम होता है, तो वह भी आपको मानते हैं। तो इसलिए मेष राशि जो है विवाह के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त राशि होती है। वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि कौन सी राशियां जो है विवाह के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। क्रम से जो है ऊपर से लेकर नीचे तक हम आपको उपयुक्तता के आधार पर भी बताएंगे। तो पहली राशि मेष राशि हो गई जो कि विवाह के लिए आपके लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह है वृष राशि। तो वृष राशि के साथ आप देखेंगे कि जब आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद जैसे वृष राशि वाले भी रोमांटिक होते हैं, ये भी राजसिक प्रवृत्ति के हैं, आप भी राजसिक प्रवृत्ति के हैं। तो आप में जो है जैसे प्रेम में जो है सामंजस्य बिठाना पड़ता है। अगर सामंजस्य नहीं बिठाते हैं तो फिर आप लोगों में मतभेद होने लगता है। आप लोगों को जो है थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ता है। वृष राशि वालों को थोड़ा सलाह यही दिया जाता है कि अगर आपका उनसे विवाह हो गया है तो वृष राशि वालों को थोड़ा आपको सिंह राशि वाले सम्मान खोजते हैं तो उनको सम्मान देना सीखिए, नहीं तो अगर सम्मान नहीं देंगे तो फिर समस्या हो सकती है और मनमुटाव हो सकता है। अगर सम्मान आप देते हैं और सामंजस्य रखते हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, नहीं तो फिर जीवन भर जो है मनमुटाव के साथ जीवन चलेगा। और विवाह के बाद आप लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, जो करियर है, उसमें और अधिक सफलता प्राप्त होती है, उसमें और अधिक वृद्धि प्राप्त होती है। तो वृष राशि वाले इस तरह से विवाह के लिए जो है औसत होता है। अनुकूल तभी होगा जब वृष राशि वाले आपको अधिक सम्मान दें और आप भी जो है थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें। और अगर वे सम्मान देते हैं तो फिर आपका जो है वैवाहिक जीवन चल जाता है, अनुकूल रहता है। नहीं तो फिर जो है वही, अगर सम्मान नहीं देंगे आपको और आपकी बातों को अगर नहीं मानते हैं तो फिर वहीं पर जो है और मनमुटाव भी चालू हो जाता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। इन दोनों में भी जो है मित्रता नहीं होती है। तो इस कारण से मित्रता तो नहीं है, लेकिन जो है एक तरह से आप देखेंगे तो जैसे अब मिथुन राशि वाले लोग आपके लिए जहाँ पर भी आप किसी काम के लिए जाएंगे, चाहे आपका विवाह अगर इनके साथ हो गया है तो विवाह के बाद आपका लाभ जो है बढ़ जाता है। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको जो है लाभ अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा इनके साथ जो प्रेम वाला गुण होता है, प्रेम आपको मिलता है। तो जैसे विवाह के पहले भी जो प्रेम होता है वह प्रेम के लिए तो यह बहुत ही अनुकूल होते हैं और शुरुआत में प्रेम भी रहता है। बाद में जैसे थोड़ा बहुत आपके प्रेम संबंधों में अपने आप जो है मनमुटाव आने लगता है, क्योंकि गुण जो है बहुत हद तक नहीं मिलते हैं, केवल प्रेम वाला गुण मिलता है। बाकी गुण न मिलने के कारण आप लोगों को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। अगर सामंजस्य नहीं बिठाते हैं तो जीवन भर आप लोगों में मनमुटाव के साथ रिश्ता चलता है। और सामंजस्य बिठा लेते हैं तब भी टकरार तो आप लोगों में होता ही रहेगा। मनमुटाव के साथ आप लोगों का जो
वैवाहिक जीवन है वो चलता रहता है। और यही बस इसमें एक फ़ायदा है कि विवाह के बाद आप लोगों का जो लाभ होता है वह लाभ बढ़ जाता है, थोड़ा मेहनत बढ़ेगा। इन जो मिथुन राशि वाले होंगे उनका मेहनत बढ़ेगा और आपको लाभ, आपका लाभ बढ़ेगा, तो लाभ आपका बढ़ जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में लाभ हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का लाभ है, वह सब लाभ आपका बढ़ जाता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के साथ अगर विवाह होता है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है और आपकी राशि के स्वामी जो है सूर्यदेव है, तो दोनों में ही मित्रता है सूर्यदेव और चंद्रदेव में। तो विवाह के बाद जो है आप में प्रेम तो रहता है, लेकिन खर्चे आप लोगों के बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने के कारण आप जो है कर्क राशि वालों को डांटते हैं, और चूंकि दोनों ही जो है दोनों ही राजसिक गुण वाले हैं, लेकिन दोनों का जो राजसिक गुण होता है वह अलग अलग होता है। आप जो है अधिकार जताने वाले होते हैं, जबकि वह जो है अपना अधिकार स्वयं मानता है। जताना और मानने में अंतर होता है। तो आप जैसे राजा की तरह होते हैं तो वह रानी की तरह, जो रानी वाला गुण होता है उस तरह का उनमें गुण होता है कर्क राशि वालों में। और आप में राजा वाला गुण होता है, उनमें रानी वाला गुण होता है। तो राजसिक प्रवृत्ति तो दोनों में है, लेकिन जो है आप में जो है जो सिंह राशि वाले होते हैं थोड़ा आत्मविश्वास होता है, थोड़ा आपको अगर कोई बोल दे तो गुस्सा भी आपको आ जाता है। इस पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं तो फिर कर्क राशि वालों के साथ आपका चल जाता है। लेकिन कर्क राशि वालों के साथ विवाह के बाद आपका खर्च बढ़ता है, जिसके कारण आप उनको डांटते हैं, इस कारण से मनमुटाव होता है। नहीं तो फिर जो है प्रेम के लिए जो है कर्क राशि भी आपके लिए अनुकूल रहती है, प्रेम आप लोगों में रहेगा, क्योंकि ग्रहों में जो है मित्रता है तो प्रेम आप लोगों में रहेगा। बस यही है कि खर्चा बढ़ जाएगा, और वही खर्चा बढ़ेगा तो जब आप उनको डांटेंगे तो वही जो है मनमुटाव थोड़ा होता है। इसके बाद अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के साथ दोनों लोगों के गुणों में जो है लगभग समानता ही रहती है। आप जो है अगर कुछ कहेंगे तो अगला भी कुछ कहेगा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंह राशि के साथ गुणों में तो समानता है, तो जो आप में गुण है वही अगले में भी गुण है। आप जब डांटेंगे तो वह भी डांट देगा, तो इस कारण से जो है टकरार हो जाता है दोनों लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों ही जो है एक दूसरे से कम नहीं होते हैं। तो इस कारण से जो है जो टकरार होता है वह टक्कर का होता है। तो टकरार आप लोगों में जब भी होगा जो है अलग ही जो है टकरार आप लोगों में होता है। तो अगर एक बार टकरार हो गया तो फिर वह जो है अपने अहम पर दोनों लोग ले लेते हैं, तो फिर जब भी झगड़ा होता है वह जो है बढ़िया से झगड़ा होता है, नहीं तो फिर आप लोगों में प्रेम बना रहता है। तो सिंह राशि वाले दोनों ही जो है एक दूसरे की बातों को, चाहे एक दूसरे के व्यवहार को, प्रेम को सब समझते हैं, लेकिन वही जब कभी अगर टकरार होगा तो वह जो है विकराल होता है, नहीं तो आप लोगों में प्रेम जो है रहता है। तो प्रेम के मामलों में दोनों ही अच्छे हैं, और साथ ही साथ जब टकरार होगा तो उसमें भी आप लोग अच्छे से टकरार करने वाले रहेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग जो है सिंह राशि के हैं, तो दोनों में ही समान गुण होता है। तो वही जो है थोड़ा सामंजस्य आपको बिठाना पड़ता है, और आप लोगों में भी प्रेम जो है रहता है। तो बाद में भले टकरार होगा, फिर वह प्रेम में बाद में जो है बदल जाता है। लेकिन वही जब अगर कोई ईगो पर ले लेगा अपने, तो फिर जो है समस्या थोड़ी लंबी चल जाती है। तो बाकी जो है प्रेम के लिए अच्छा रहता है, बस कभी कभार जो है ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि, जैसे कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, दोनों में ही मित्रता नहीं है, और तो इस कारण से जो है आप लोगों में प्रेम जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और विवाह के बाद जो है थोड़ा आपकी संपत्ति तो बढ़ती है, लेकिन उनका जो है खर्च बढ़ जाता है जो यह कन्या राशि के होंगे, और साथ ही साथ मन भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कन्या राशि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल राशि नहीं है। तो अगर कन्या राशि से विवाह नहीं होता है तो ही अच्छा रहता है। जैसे मन जो प्रेम होता है वह आपका नहीं रहता है, और जैसे वह आपको उतना जो तवज्जो देना है वह नहीं दे पाता है, इस कारण से क्लेश होता है, तो प्रेम आप लोगों में नहीं हो पाता है। तो यह आपके लिए उपयुक्त राशि नहीं होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के साथ तुला राशि वाले जो है प्रेम प्रवृत्ति के होते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं, तो आप लोगों के साथ उनका बैलेंस बन जाता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपके जो है सूर्य देव हैं, तो दोनों में शत्रु मित्रता तो नहीं है, उसके बावजूद भी जो है जैसे इनके साथ जब विवाह होता है तो जो तुला राशि वाले होते हैं उनको जो है हमेशा आपसे लाभ होता है। जब उनको लाभ होता है इसलिए वह आपको मानते हैं, तो इस कारण से जो है, और बैलेंस बनाना भी वो जानते हैं, इस कारण से उनका जो है आपसे प्रेम जो है रहता है, और प्रेम वो बनाए रखते हैं। तो बैलेंस बना करके चलते हैं, इसलिए इनके साथ आपका जो है जीवन चल जाता है। भले से जो है इनमें मित्रता नहीं है ग्रहों में, उसके बावजूद भी आपका जीवन चल जाता है। प्रेम विवाह जो वैवाहिक जीवन है वह चल जाता है। और
विवाह के बाद आपका परिश्रम बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग मीडिया फील्ड से या फिर दूरसंचार फील्ड से या तारों से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का व्यापार करते होंगे, इस फील्ड से होंगे, तो आप लोगों का लाभ जो है और अधिक बढ़ जाता है और तब आप लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही जो है प्रसन्नतापूर्वक आराम से चलता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है अग्नि तत्व राशि हैं और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व राशि है। तो आप लोगों का जब विवाह होता है तो अग्नि और जल का आपस में बैर होता है, लेकिन आप लोगों में प्रेम तो रहेगा, लेकिन जो है आपकी वजह से जो है जो वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति होता है उसको समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और विवाह के बाद आपको घर, गाड़ी, ज़मीन, इन सब से रिलेटेड अगर आपका व्यापार है तो वह उसमें आपको और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है या इससे जुड़ा हुआ आप लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से तो आपका जो है वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, लाभ आपको इन सब से जुड़ा हुआ मिलता रहता है। लेकिन जैसे इन लोगों को थोड़ा आपसे जो है नुकसान होता है वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम जो है रहता है। तो प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन जो है अनुकूल रहता है और घर, गाड़ी, ज़मीन से भी जुड़ा हुआ अगर व्यापार है या नहीं भी है तो इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वह आपको मिलने लगती हैं। तो इसलिए जो है यह भी आपके लिए अनुकूल है, लेकिन यही है कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा आपसे नुकसान होता है। नहीं तो जो है बाकी जो है प्रेम के लिए यह अनुकूल राशि है, विवाह के लिए भी अनुकूल है। बस नुकसान जो है इसमें वृश्चिक राशि को अधिक होता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि दोनों ही जो है अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। आप भी अग्नि तत्व और धनु भी अग्नि तत्व, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और आपके सूर्य देव हैं। तो वह जो है आप लोगों में जो है ग्रह मैत्री होने के कारण आप लोगों में प्रेम भी जीवन भर बना रहता है। धनु राशि वाले जो है ज्ञान के बल पर आपसे जो है अपना काम करा लेते हैं। तो इस कारण और इसके अलावा आप जब इन धनु राशि वालों की बात को मानते हैं तो इनकी बात को मान करके और आपका भी काम हो जाता है। तो इस कारण आप भी इनको मानते हैं और धनु राशि वाले जब आपके साथ होते हैं तो धनु राशि वालों के लिए आप भाग्यशाली होते हैं, इसलिए वे भी आपको मानते हैं। तो इस कारण से मेष और धनु राशि की जो जोड़ी होती है वह परफेक्ट होती है। प्रेम के लिए जो है धनु राशि आपके लिए सबसे अच्छी राशि होती है। तो प्रेम के लिहाज से और वैवाहिक जीवन के बाद जो प्रेम होता है उस लिहाज से धनु राशि आपके लिए बहुत ही उत्तम राशि होती है। तो विवाह के लिए यह भी राशि आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है। इसके बाद जो अगली राशि है, जैसे बस इसमें कमी यही होती है कि आप दोनों लोगों में जो है हाँ में हाँ बोलने वाली चीज़ होती है। तो कभी कभी जो है अगर गलत चीज़ है उसमें भी जो है आपका जीवन साथी हाँ बोल देता है, तो उस पर आप लोगों को बस विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जो है वह प्रेम के वशीभूत होकर के जो भी आप कहते हैं उसमें हाँ कर देता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपके सूर्यदेव हैं, दोनों में ही घोर शत्रुता है। इसके अलावा मकर राशि आपकी राशि से 6वीं राशि है। तो विवाह के बाद आपको रोग, बीमारियां जो है छोटी मोटी होने लगेंगी। नहीं बीमारी होगा तो ऋण आपका बढ़ने लगेगा, नहीं ऋण होगा तो जो है शत्रु आपके बढ़ने लगेंगे, तो कोर्ट केसेज हो सकता है हो जाए। तो इस कारण से जो है इनसे विवाह के बाद समस्याएं आपकी जो है बढ़ जाती हैं। इस कारण मकर राशि जो है विवाह के लिए उपयुक्त राशि आपके लिए नहीं होती है। तो मकर राशि विवाह ना ही करें तो ही अच्छा है, नहीं तो विवाह अगर हो जाता है तो एक तो मनमुटाव भी रहेगा और साथ ही साथ जो है जीवन में भी समस्याएं जो है छोटी मोटी हमेशा आती रहेंगी। तो इसलिए मकर राशि आपके लिए उपयुक्त राशि नहीं होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन गुण में आप देखेंगे तो जो आप में गुण होता है वह उसका ठीक अपोजिट होता है। आप थोड़े उग्र स्वभाव के हैं तो वह जो है शांत स्वभाव के हैं। तो इस कारण से मेल हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन बाद में जो है जो आप में गुण है वह उनमें नहीं है और जो उनमें है वह आप में नहीं है। तो इस कारण से जो है दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण बाद में आप दोनों में प्रेम जो है विकसित हो जाता है। थोड़ा सामंजस्य बिठाने में समय लगता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार सामंजस्य बैठ गया तो दोनों ही लोग एक दूसरे से जो है प्रेम करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप दोनों साथ में रहेंगे तो कोई भी आपका काम है वह काम हो जाता है। जो आपसे नहीं होगा वह आपका पार्टनर कर देगा और जो उससे नहीं होने वाला होता है वह आप कर देते हैं। इसलिए यह राशि भी विवाह के लिए अनुकूल होती है। थोड़ा शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन इसलिए इन लोगों को जो है 25 के बाद ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राशियाँ मेच्योर हो जाती हैं। जब मेच्योर रहेंगी तो फिर जो है एक दूसरे के प्रति समझ विकसित हो जाएगी, तो फिर जो है आप में प्रेम विकसित हो जाएगा। तो 25 के बाद ही विवाह करें, जब इनसे करना हो तो दोनों में समझ रहेगी, तो इसलिए प्रेम भी आप लोगों में जागृत हो जाएगा। इसके बाद जो तो यह भी जो है विवाह के लिए आपके लिए अनुकूल राशि होती है।
इसके बाद जो अगली राशि है वो है मीन राशि। तो मीन राशि के साथ आप देखेंगे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो प्रेम देखेंगे तो प्रेम तो रहेगा, लेकिन इसमें समस्या भी एक आती है। जैसे जो मीन राशि है वो आपकी राशि से 8वीं राशि है, तो जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आने लगती है। जैसे अगर मीन राशि से विवाह करना है और अगर आप लोगों का व्यवसाय अगर मान लीजिए पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ हो, रिफाइनरी से जुड़ा हो, पेट्रोल डीजल कोयला इनसे जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी प्रकार का रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हो, साइंटिस्ट हो, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम हो, तब तो मीन राशि से विवाह करते हैं तो आपका व्यापार बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेगा और प्रेम भी रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा आपका फील्ड है और विवाह कर या फिर ज्योतिषी हैं, तंत्र मंत्र यह वाला काम करते हैं, तब तो इनसे विवाह उत्तम रहेगा, प्रेम भी रहेगा और आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन इनके अलावा अगर दूसरा आपका करियर है और इनसे अगर विवाह करते हैं तो प्रेम तो रहेगा, लेकिन जो है आपको समस्याएं जो है होने लगती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको शरीर से संबंधित समस्या ज़्यादा होती है, तो आपको जो है समस्याएं आने लगती हैं, चोट चपेट, दुर्घटना, यह सब जो है होना चालू हो जाता है, किसी प्रकार का सर्जरी होना, तो इस तरह की चीज़ें समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए मीन राशि वाला जो है प्रेम के लिए तो अनुकूल है, लेकिन जैसे समस्याएं आने के कारण जो है आपके दैनिक जीवन में आपके शरीर से संबंधित समस्या होने लगती है। इस कारण से जो है विवाह के लिए यह अनुकूल राशि नहीं होती है। नहीं तो प्रेम तो आप लोगों में रहता है, प्रेम के लिए अनुकूल है, लेकिन विवाह जब हो जाता है तो विवाह के बाद प्रेम तो रहेगा लेकिन समस्याएं भी आपके जीवन में बनी रहती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनुकूल राशि आपके लिए यह नहीं है। तो अब सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा क्रम से अगर देखा जाए कि क्रम से जो है पहले नंबर से दूसरे नंबर कौन कौन सी राशियां हैं, तो विवाह के लिए सबसे अगर नंबर 1 पे देखा जाए तो आपके लिए विवाह जो मेष राशि है विवाह के लिए सबसे अनुकूल राशि है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे धनु राशि है, धनु राशि। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखा जाए तो कुंभ राशि है। कुंभ राशि भले गुण में असमानता है, लेकिन 25 के बाद विवाह होता है तो परफेक्ट राशि आपके लिए होती है। तो तीसरे नंबर पे कुंभ राशि। चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि होती है, तो वृश्चिक राशि के साथ भी हो जाएगा। और थोड़ा वृश्चिक राशि को समस्या होती है, लेकिन जो है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और 5वें नंबर पर जो है तुला राशि होती है। तुला राशि के साथ जो है मेहनत आपका बढ़ेगा, उनको लाभ भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेम भी आप लोगों में रहता है। प्रेम अपने आप जो है सामंजस्य बैठ जाता है। तो जो है तुला राशि हो गई। और अगली राशि जो है वृषभ राशि है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। तो यह 6 राशियां जो है ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो इनसे आप विवाह कर सकते हैं और बाकी का हमने बताया ही। तो यह क्रम से था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, विवाह राशिफल या आर्थिक राशिफल या प्रेम राशिफल, कोई भी राशिफल जानना चाहते हैं तो सब पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को धार्मिक जानकारियाँ कोई भी, चाहे वास्तु से जुड़ी हुई हो या राशिफल से जुड़ी हो या व्रत कथा त्योहार मुहूर्त, किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इन पर हम वीडियो बनाए हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जा करके देख सकते हैं और भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।